बच्चों कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, दो टॉपिक मेजर जान लेंगे। दो टॉपिक, उसके बाद हम दो चार 10 5 एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर वाला है। उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है क्लोज हो जाएगा। ये हमारा चैप्टर क्या है, खत्म हो जाएगा। और हम आगे पढ़ेंगे बायोटेक का ही पढ़ेंगे। बायोटेक का क्या हम पढ़ रहे थे, तो अभी प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। बायोटेक का हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो आई होप सारे बच्चे बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। और सभी को बोल दिया जाता है कि वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्या है तो जल्दी जल्दी शुरू कर दिया जाता है। तो कल के हम लोग लेक्चर में क्या क्या जान लिए थे मेरे भाई। कल वाले लेक्चर में क्या क्या जान लिए थे, यदि पता है तो बताओ। कल वाले लेक्चर में हमने बहुत टॉपिक के बारे में तो नहीं जाना था, लेकिन 3 टॉपिक हम लिखे थे। 3 टॉपिक के बारे में ही जाना था। पीसीआर के बारे में जान लिया था। पीसीआर के बारे में तो लास्ट में हम जाने थे पीसीआर क्या होता है। पीसीआर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो बता देना पीसीआर क्या होता है। और उसमें थोड़ी सी एक चीज बाकी थी पीसीआर में कि हम थोड़ी सी एनसीईआरटी की मुखड़ा नहीं दिखाए थे, एनसीईआरटी की का थोबड़ा नहीं दिखाए थे, तो उसमें दिखाना बनता है। और तो कल वाले लेक्चर में हमने क्या बात किया था भाई। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने बातें कर क्या लिया था, तो पीसीआर के बारे में। क्या पीसीआर, पीसीआर क्या होता है। पीसीआर क्या होता है, जो बच्चे अगर नए हैं, नए जुड़े हैं, तो पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हैं। पिछला लेक्चर पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में है, सॉरी हमारे प्लेलिस्ट में है। और प्लेलिस्ट में सबका प्लेलिस्ट बन चुका है। तो पीसीआर क्या होता है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। क्या होता है, पॉलीमरेज 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 क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन होता है, ये सबको पता होगा। ऐसा जो है क्लास नहीं अटेंड किया है, क्लास अटेंड कर लेना, नहीं तो बहुत मार खाओगे। अब देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम बातें किए थे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों कराते हैं भाई, कराने के हमारे पास रीजन क्या है, क्यों कराते हैं। तो आपको पहले ही बोल रहे थे जी, अगर हमको कोई क्राइम स्पोर्ट से, अगर मान लो ऐसे भी किसी हम अगर डीएनए का क्या है कि थोड़ी सी मात्रा मिले, थोड़ी सी अमाउंट मिला है हमको, उस डीएनए से हमको क्या करना है, ज्यादा अमाउंट क्या करना है, बनाना है। तो क्या करते हैं हम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एक्चुअली में करते क्या है, तो हम इसकी एम्प्लीफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, आवर्धन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन पता ही है। अब जब एम्प्लीफिकेशन करते हैं तो हम अपने जीन को भी क्या करते हैं, जो हमारे पास एलियन जीन था, जो हमारे पास फॉरेन जीन था, टारगेट जीन था, उसका भी क्या कर लेते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं। एम्प्लीफिकेशन करने के बाद जो एम्प्लीफिकेशन होता है वो कहाँ होता है, तो लैब में होता है। उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इन विट्रो रेप्लिकेशन। इन विट्रो रेप्लिकेशन में हम, और उसके बाद हम पीसीआर में 3 स्टेप पढ़े थे। 3 स्टेप में पहला स्टेप हमारा क्या था भाई, पहला स्टेप अगर जो बच्चे को पता है तो पहला स्टेप बता देना थोड़ी सी बढ़िया से। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था, तो डी नेचुरेशन था। क्या था, डी नेचुरेशन में हमने क्या किया था, तो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया था। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं बेसिकली, तो हाई टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पर ब्रेक हमने कर दिया। 92 डिग्री सेल्सियस पर हमने ब्रेक किया था उसको। उसके बाद सेकेंड हमारे पास स्टेप आया था एनिलिंग। क्या होता है एनिलिंग में हमने क्या किया था, तो दो प्राइमर क्या किया था, ऐड किया था। 2 प्राइमर जो कि आपको दिखाई दे देगा या साइड में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हमने क्या किया था, तो थर्ड प्राइमर, थर्ड हमारे पास स्टेप क्या था, तो थर्ड स्टेप में हम एक्सटेंशन पढ़े थे। एक्सटेंशन में क्या देखे थे, तो हमारे पास एक डीएनटीपी का यूज लिखे थे, और एक क्या लिखे थे, तो डीएनटीपी के साथ हम क्या लिखे थे, जरा अगर पता होगा तो ठीक है, पॉलीमरेज का यूज किए थे। समझ में आ रहा है। तो डीएनटीपी आखिर में होता क्या है सर, डीएनटीपी हमने मॉलिक्यूलर बेसिस में भी पढ़ा था। डीएनटीपी आखिर में होता क्या है, यहाँ पर भी डीएनटीपी क्या है। तो हम जब रेप्लिकेशन पढ़ाए थे, जब डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ाए थे, तो डीएनटीपी का यूज बताए थे। डीएनटीपी का यूज बताए थे। डीएनटीपी की ही वो है जो रेप्लिकेशन में मुख्य क्रियाधार होता है, सबस्ट्रेट होता है। अब ये तो पता हो गया। अब इसमें हम जो पीसीआर है, पीसीआर में कैसे एंजाइम का कैसे उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं,
तो एक स्पेसिफिक टाइप का पॉलीमरेज का डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं। स्पेसिफिक पॉलीमरेज मतलब कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग एक टैग पॉलीमरेज होता है, टैग पॉलीमरेज, जो कि हम आर्की जीवाणु से क्या करते हैं, बैक्टीरिया से पाते हैं। आर्की जीवाणु का नाम सुने हो? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया से हम क्या करते हैं, उसको पाते हैं। और आर्की बैक्टीरिया से हम मिलता है जो टैग पॉलीमरेज है। और ये भी पूछ सकता है एनसीईआरटी की, अगर आर्की जीवाणु से पाते हैं तो उस आर्की बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो आर्की बैक्टीरिया का नाम तुम लोग बता देना कि क्या है, थर्मस इक्वोटिकस होता है। अब ये तो जान लिए, लेकिन ये भी याद रखना साथ साथ, क्या याद रखना, तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है विशिष्ट प्रकार का, जो टैग पॉलीमरेज होता है वो क्या होता है, थर्मोस्टेबल भी होता है। थर्मोस्टेबल, इसके साथ हमारा खत्म हो गया था। तो इसके बारे में हम लोग जान लिए थे, बढ़िया तरीके से जान लिए थे, और जानना तो बाकी नहीं था। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कल के लेक्चर में हम लोग खत्म कर चुके होते, लेकिन अब अगले लेक्चर देखो, कल वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कल वाले लेक्चर में कुछ स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ एजर्शन रीजन वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे। आज वाले में 2 4 5 एजर्शन रीजन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करा दिया जाता है। तो हम क्या देखते हैं, जीन प्रोडक्ट देखते हैं क्या, जीन प्रोडक्ट। अब जीन प्रोडक्ट हम शॉर्ट में लिखे हैं, जीन प्रोडक्ट हमारे एनसीईआरटी में देखो, इसके बारे में बोला है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोला है। क्या बोला है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बारे में तो हमको जानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जीन प्रोडक्ट बोला है, जीन प्रोडक्ट, जीन का प्रोडक्ट, जीन का बेसिकली इसका मतलब यही होता है, जीन का जो डीएनए का क्या है प्रोडक्ट है, वो क्या है, प्रोटीन है। डीएनए का जो प्रोडक्ट है प्रोटीन है। अब मान लो कि हमने क्या किया था कि हमारा जो टारगेट डीएनए था, हमारे जो टारगेट डीएनए था, टारगेट डीएनए का हम लोगों ने क्या किया था मेरे भाई, टारगेट डीएनए का हम लोगों ने उसको होस्ट सेल में क्या किया था, वेक्टर के साथ डाला था, या ऐसे बिना वेक्टर के साथ भी डाला था। बिना वेक्टर के साथ हमको पता ही है कि किस मेथड के द्वारा डाला था, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के द्वारा डाला था, कल ही बताया गया था। ये सारा चीज तो हो ही गया था अल्टीमेटली। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो हमारा जो टारगेट डीएनए है, जो हमारा टारगेट डीएनए की क्या होती है, कॉपी बन जाती है। टारगेट डीएनए की क्या होती है, कॉपी बन जाती है, या फॉरेन डीएनए की क्या होती है, कॉपी बन जाती है। इस यहां पर लिख देना कि फॉरेन हो गया ना, अब ठीक लगेगा। ऐसे फॉरेन डीएनए बोलने के लिए बोलेंगे, लेकिन टारगेट डीएनए रहेगा तो तुम लोग को अच्छा लगेगा कि हाँ ये ठीक लग रहा है। ठीक मतलब कि क्या पढ़ाई में भी ऐसा ठीक खराब रहता है क्या? नहीं, हम समझने के लिए ऐसे लिखे हैं, समझ में। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए होता है, टारगेट डीएनए होता है, उसको हम क्या करते हैं, तो ले जाकर हम कहाँ पे डालते हैं मेरे भाई, होस्ट सेल में डाल देते हैं। ऑब्वियसली होस्ट सेल में डाल, अब होस्ट सेल में डालने के बाद जो हमारे पास क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। जो क्या मिलता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिलता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिलता है तो एक लिमिट में मिल जाता है, हमको एक लिमिट में मिल जाता है। इतना ज्यादा नहीं मिलता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो हम यूज करते हैं बढ़िया तरीके से। तो हमको लार्ज स्केल पर क्या करने के लिए, लार्ज स्केल पर सुनते रहना मेरी बातें को, लिखेंगे यहाँ पर, लार्ज स्केल पर क्या करते हैं उसको हम तो ग्रो कराते हैं। किसको ग्रो कराते हैं मेरे भाई, तो रिकॉम्बिनेंट सेल को। रिकॉम्बिनेंट सेल मतलब कि समझ में आ रहा है कि होस्ट सेल और हमारे पास जो टारगेट डीएनए मिल गया तो होस्ट। अब इसको क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर हम वृद्धि कराते हैं। लार्ज स्केल पर वृद्धि करा देने के बाद हमारे पास ही मिलता है क्या, तो बहुत सारे मिल जाते हैं प्रोटीन। अब लार्ज स्केल पर मेथड कैसा होगा, कौन सा मेथड होगा जो लार्ज स्केल पर वृद्धि करा सकता है, तो हमारे पास क्या आता है, एक बायो रिएक्टर आता है। बायो रिएक्टर में दो पढ़ेंगे, बायो रिएक्टर में दो रिएक्टर पढ़ेंगे, एक सिंपल स्पार्ड रिएक्टर पढ़ेंगे, एक स्टर्ड रिएक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्टर्ड रिएक्टर पढ़ेंगे, एक स्पार्क रिएक्टर। तो उसको जानेंगे। तो हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर क्या,
हम यहाँ पर लिखना क्या चाहते हैं, जो हमारे पास क्या है कि रिकॉम्बिनेंट सेल है, रिकॉम्बिनेंट सेल है। रिकॉम्बिनेंट सेल में टारगेट डीएनए से क्या मिलता है, टारगेट डीएनए से क्या मिल गया, तो रिकॉम्बिनेंट क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गया, अब इस प्रोटीन को हमको क्या करना है मेरे भाई, लार्ज स्केल पर, ज्यादा मिला नहीं है, कम अमाउंट में मिला है, तो हमको इसको लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर इसको हम ग्रो कराते हैं, तो कहाँ कराते हैं, तो याद रखना लार्ज स्केल पर कहाँ ग्रो कराते हैं, तो बायोरिएक्टर, क्या, बायोरिएक्टर में हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर वृद्धि करते हैं। अब देखना एनसीईआरटी में एक चीज और लिखा है कि बायोरिएक्टर के बारे में, कि बायोरिएक्टर जो होता है वो 100 से 1000 लीटर उसका आयतन होता है, क्या होता है उसकी, बायोरिएक्टर का क्या होता है, 100 से 1000 लीटर उसकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है, आयतन होती है, वॉल्यूम मतलब आयतन होती है, कितना, इतना इसकी आयतन होती है, समझ में आ रहा है, इसकी वॉल्यूम कितना होती है, बायोरिएक्टर की वॉल्यूम कितना होती है, तो 100 से मेरे भाई कितना होती है, तो 100 से 1000 लीटर के, 1000 लीटर के आसपास ही होती है। अब यहाँ पर 1000 लीटर तो समझ में आ गया, तो इसको मिटाए क्या, आप पहले लिख लो, इसको समझ में आ जाएगा, उसके बाद बायोरिएक्टर के बारे में थोड़ी सी फिगर उगर दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ हम बता सकते हैं, तो लिख लो, और नौटंकी बाजी कम, समझ में कुछ, देखो हम ये नहीं कर चाहते हैं कि हम, देखो कल लिख लेना है, कल हम देख रहे थे, थोड़ा सा एक ये आ गया था, तो हम 3 इडियट का मूवी देख लिए, थोड़ा सा था इसकी, थोड़ा सा क्लिप था, तो 3 इडियट की मूवी में देखे कि जो हमारे पास रणछोड़ दास चांचर है, अब कहोगे सर फिल्म के बात बता रहे थे, फिल्म के नहीं, उसमें कुछ बहुत मतलब बढ़िया तरीके से उसमें बताया गया है कि कैसे, मतलब कि किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में हमको कैसे झेल लेना है, तो उसमें बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो आपको देखकर सीख मिलेगा, देखकर समझ जाओगे, तो हम वैसे आपको जोड़ना चाहते हैं, आपको ऐसे जोड़ना चाहते हैं कि मान लो कि तुम, मेरे भाई क्या है कि अगर कहीं किसी भी इसमें फंस जाते हो, मान लो किसी भी फंस जाते हो, तो तुम लोग अपना क्या करो कि अपना तरीका, अपना वे लगाओ मेरे भाई, तुम अपना वे लगाओ, और अपना वे लगाओगे तो तुम्हारा क्या होगा कि एक अपना आदत बनती जाएगी, आदत सी बनती जाएगी, हाँ हमको अपना कुछ बनाना है, अपना करना है, और लगाओ हर एक चीज से, पढ़ाई से सबसे ज्यादा तुम लगाव रखो, पढ़ाई से इंटरेक्ट रहोगे तो तुमको बढ़िया रहेगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा कोई नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तुम्हारा एकदम बेसिकली हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कोशिश करो कि हम सिलेक्शन लेने के लिए और बढ़िया तरीके से मेहनत करें, समझ में आ रहा है, वैसे तो इस दौड़ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिलेक्शन लेने की आप थोड़ी सी मेहनत करो, सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो गया होगा। अब यहीं पे हम आपको बता देते हैं, क्या बता देते हैं मेरे भाई, तो आपको बायोरिएक्टर के बारे में, बायोरिएक्टर कैसे कार्य करता है, अब देखो थोड़ी सी स्क्रीन पर अब तुमको दिखाई दे रहा होगा, 2 बायोरिएक्टर है, बायोरिएक्टर के बारे में, 2 बायोरिएक्टर कैसे है मेरे भाई, देखो एक बायोरिएक्टर ऐसे होगा, स्पार्क बायोरिएक्टर, ऐसे ऐसे बना दिए, लेकिन एक स्पार्क बायोरिएक्टर होगा, क्या है, एक स्पार्क बायोरिएक्टर होगा, ऐसे 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 स्पार्क बायोरिएक्टर है। अब देखो इतना तो देखकर समझ में आ गया, नहीं स्पार्क नहीं है, स्पार्क नहीं है मेरे भाई, स्पार्क नहीं है, गलती से हो गया गलती, स्टार्ट सिंपल, स्टार्ट्स बाय सिंपल, अब ये बायोरिएक्टर है, क्या है,
बायोरिएक्टर है ना। अब बायोरिएक्टर में देखो खास बात है क्या कि हम किसी भी सेल को, रिकॉम्बिनेंट सेल को ग्रो करना चाहते हैं ना, तो हमको मुख्य चीज क्या चाहिए, हमें किसी भी सेल के ग्रो करने के लिए हमको मुख्य ऐसे चीज चाहिए जो आपको एनसीईआरटी में लिखा है। देखो एनसीईआरटी के आपको पेज पर, इसी पेज पर दिखाई दे रहा होगा, इसी के जो फिगर बनाया उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो फेवरेबल कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए? फेवरेबल कंडीशन चाहिए। ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? तो फेवरेबल कंडीशन चाहिए। दूसरा चीज क्या लिखा है आपको, फेवरेबल कंडीशन के बाद आपको पीएच लिखा है, टेम्परेचर लिखा है, दो चीज लिखा है, फेवरेबल कंडीशन, पीएच, टेम्परेचर। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के बाद आपको क्या चाहिए? तो अडेप्टर, सबस्ट्रेट चाहिए, यानी अनुकूलक। देखो हिंदी वाले भी देख लो कि अनुकूलक चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए तुमको? तो लवण चाहिए। लवण का नाम सुने? लवण चाहिए। और मुख्य जो है हमारे पास वो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या होता है किसी भी बायोरिएक्टर में? मुख्य कारक क्या होता है? मुख्य कारक, मेन फैक्टर क्या होता है? देखो किसी भी बायोरिएक्टर के लिए मेन फैक्टर क्या रिक्वायर करता है, सबसे ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट करता है कोई बायो रिएक्टर? तो सबसे ज्यादा उसको क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन दिखाया है, ऑक्सीजन लिखा है। देखो थर्ड पेज पलट लो, पेज पलट के देख लो, तो इसमें ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन सबसे मेन है हमारे पास। क्या फैक्टर है? मेन कारक क्या है? ऑक्सीजन ही है। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? ऑक्सीजन दिया है। तो याद रखना कि इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है हमारे पास होने चाहिए? ऑक्सीजन होने चाहिए। और ये तुम लोग को बढ़िया है। अब देखो बायोरिएक्टर तुम लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो ऐसे अगर किताब लिए हो तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बायोरिएक्टर में सबसे पहले कि एक और बायोरिएक्टर की बात किया है। कौन से बायोरिएक्टर सर? चलो ये बायोरिएक्टर है, इधर से ये बायोरिएक्टर है। मान लो ये क्या है? इसमें ऑक्सीजन है। देखो लिखा है क्या बायोरिएक्टर में? लिखा है क्या कि जितनी ज्यादा, जितनी ज्यादा क्या होगी कि जितने ज्यादा इसमें क्या करेंगे, फूंक मारेंगे, उतनी ज्यादा क्या होगी? ऑक्सीजन, उतनी ज्यादा बबल बनेगी। क्या? एयर बबल बनेगी। देखो रिएक्टर के पास ही लिखा है, उतनी ज्यादा क्या बनेगी? बबल बनेगी। अब इसके बारे में भी समझ लिए कि बायोरिएक्टर को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? बायोरिएक्टर को सबसे ज्यादा जो कारक है वो क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। तो याद हो गया होगा, ये सारा चीज हो गया होगा, मतलब कि मेरी बातें को समझ में आ गया होगा मेरे भाई। समझ में आए? चलो ठीक है, मिटा दे। चलो अब लास्ट हमारे पास पॉइंट एक ही है। अब समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे कर लेना, एक बार समझ लेना, एक बार और समझ में आ गया। देखो अब मिटा दिए, लेकिन फिर भी समझ में तो आ ही गया होगा इतना बढ़िया तरीके से। अब थोड़ी सी क्या, रुक जाओ 2 मिनट पानी पी ले। चलो हो गया, ठीक है। अब क्या देख लेते हैं? अब एक चीज देख लेते हैं, एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट को देख लेंगे। हमारा ये चैप्टर एप्लीकेशन वाला खत्म हो जाएगा, एप्लीकेशन वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे? प्रिंसिपल वाला खत्म हो जाएगा, एप्लीकेशन नहीं, प्रिंसिपल वाला। थोड़ी सी ध्यान से अब हम क्या पढ़ लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। अब क्या होता है? अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होता है? अब डाउन स्ट्रीम सर प्रोसेस क्या होता है ये भी बताओ। देखो मेरे भाई, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस समझने के लिए तुम लोग को पहले समझ लिए थे कि हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन था, हमारे पास क्या था? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन था। हम लोग पाए थे कहां से? कहां से थे? तो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट सेल था, वहां से रिकॉम्बिनेंट सेल में हमारे टारगेट डीएनए ने दिया था, ये तो समझ लिए। उसको बायोरिएक्टर में हम लोग क्या किए? तो बायोरिएक्टर में हमने बढ़िया तरीके से उसके और ज्यादा ग्रो कराई, और लार्ज स्केल पर एम्प्लीफिकेशन कराया। किसकी? तो हमारे जो डीएनए है, एम्प्लीफिकेशन करा दिया। एम्प्लीफिकेशन के बाद हमारे पास मिला, अब जो हमारे पास ये है डाउन स्ट्रीम है,
उसमें क्या बोल रहा है कि रिकॉम्बिनेंट, क्या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट क्या है, प्रोटीन है। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन देखो, हम बायोरिएक्टर से क्या करेंगे, जब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन निकालेंगे तो हमको 3-4 मेजर चीज को क्या करता है, बायोरिएक्टर से जब हम क्या करते हैं प्रोटीन लेते हैं तो उससे पहले सेपरेट करते हैं या आइसोलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, आइसोलेट या सेपरेट, क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, आइसोलेट या सेपरेट। अब ये तो समझ में आ गया कि आइसोलेट करना मतलब, सेपरेट करना मतलब कि उसको क्या कर लेना, निकाल लेना। आइसोलेट करना उसे क्या बोलते हैं, तो अलग कर लेना। क्या करना, अलग कर लेना। अब ये दूसरी बात क्या है हमारे पास, दूसरी पॉइंट क्या है, अभी दूसरी पॉइंट क्या है, तो उसकी प्यूरिफिकेशन करना। क्या करना, प्यूरिफिकेशन, क्या करना, प्यूरिफिकेशन करना। अब प्यूरिफिकेशन मतलब कि क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को, जो इसमें खराब चीज है, खराब जो कारक है, खराब जो फैक्टर है, उसको क्या कर लेना, खराब कारक को क्या कर लेना मेरे भाई, तो अलग कर लेना। खराब कारक को क्या कर लेना, प्यूरिफाई कर लेना। थोड़ी सी कॉल आ गया था उसी, क्या कर लेना, प्यूरिफिकेशन कर लेना। प्यूरिफिकेशन करने के बाद मेरे भाई क्या करेंगे, मतलब उसमें जितने भी खराब कारक है, खराब फैक्टर है, उसको निकाल लेना, प्यूरिफाई उसी का। अब अगले में क्या करना, उसकी क्वांटिटी चेक कर लेना। क्या चेक कर लेना, क्वालिटी चेक कर लेना, या क्वालिटी लिख लो, क्वालिटी क्या कर लेना, चेक कर लेना। अब क्वालिटी चेक में देखो एक दो चीज है। क्वालिटी चेक में तुम लोग अगर क्या कर सकते हो कि क्वालिटी में तुम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हो। क्या मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी। तो मान लो कि हमारे पास क्या है कि ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिला है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिला है। देखो पूछेगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है। अगर बच्चे सबकी डाउट रह रही है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हमको अगर एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर जो 12th वाले बोर्ड है तो क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ऑब्वियसली आसान है, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि रिकॉम्बिनेंट सेल क्या, अभी वो उसको ध्यान नहीं देना है। अब हमको बात क्या है कि इसकी क्वालिटी चेक क्या करनी है। क्वालिटी चेक में कि बढ़िया है, एक बढ़िया स्केल पर मिला है कि नहीं, इसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें क्या कर लेना, कुछ मॉडिफिकेशन कर लेना, कुछ रूपांतरण कर लेना। क्या कर लेना, मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन बताए कि क्या कर लेना, रूपांतरण। अब रूपांतरण कहने का मतलब है उस प्रोटीन में क्या है, उस प्रोटीन में मान लो कि जैसे भी बनाए, जैसे प्रोटीन, जैसे जिस टाइप का प्रोटीन हम बनाए हैं, इंसुलिन प्रोटीन बनाए हैं, चाहे कोई भी हम प्रोटीन बनाए हो, उसमें हम देख रहे हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी में उसकी खराबी है तो क्या करते हैं, हम उसमें कुछ ऐड करते हैं, कुछ कुछ चीजें को ऐड करते हैं जिससे हमारी क्वालिटी बेहतर हो जाती है, जिसे मॉडिफिकेशन कहा जाता है। तो ये तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बारे में बातें हो गई। इतना सारा चीज लिखा है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बारे में, और आई होप ये सारा चीज समझ में भी आया होगा। फिर से समझा देते हैं। डाउन स्ट्रीम कुछ नहीं है, डाउन स्ट्रीम में हमारे पास 3 पॉइंट आता है, 3 पॉइंट आता है। डाउन स्ट्रीम एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को कहां से, तो बायो रिएक्टर से आइसोलेट किया जाता है। रिएक्टर से आइसोलेट करने का उसकी क्या की जाती है, प्यूरिफिकेशन की जाती है, शुद्धिकरण की जाती है। शुद्धिकरण के फिर बाद हम क्या करते हैं उसमें, तो क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी चेक करने के बाद, क्वालिटी चेक में क्या करते हैं, तो हम अगर उस क्वालिटी में कुछ भी, मतलब मान लो क्वालिटी, अगर तुम मार्केट में गए मेरे भाई, मार्केट में आराम से समझ लेना, ज्यादा जल्दी बल्दी नहीं है। मार्केट में गए, अगर कोई सामान तुमको अच्छा लग रहा है लेकिन उसमें क्या है कि क्वालिटी में थोड़ी सी खराबी है, तुम अपने से मान लो किसी भी चीज को खरीदे, कपड़े ही खरीदे, उसकी क्वालिटी में थोड़ी सी क्या है कि कपड़ा की सारा चीज सही है
लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी खराब है। क्या करोगे, खुद से मॉडिफाई करोगे। अगर तुमको पता है तो खुद से मॉडिफाई करोगे, खुद से मॉडिफाई करोगे और तुम्हारे पास क्या होगा, तो कपड़े में कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसा थोड़ी नहीं कि मॉडिफाई करने के लिए उसके कपड़े के रंग मॉडिफाई कर ले या कपड़े में कुछ सितारे वितारे लगा ले। तो ऐसे है कि इसमें क्वालिटी चेक में क्या किया जाता है कि कुछ मॉडिफाई भी कर लो। समझ में रहे। तो ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम था। आई होप ये सारा चीज समझ में आया होगा और हम एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। तो हो गया तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो। समझ में आ रहा, हट जाते हैं। तो हो गया ना, चलो मिटा देते हैं। बहुत बढ़िया यार। अब देखो यहाँ पर आप थोड़ी सी हम दो तीन क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे। कल वाले लेक्चर में क्या कराएंगे, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करा दिया जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे कल वाले क्वेश्चन में करा दिया जाएगा। तो चलिए एक दो मेजर क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके लिए थोड़ी सी वेट कर लो कि क्योंकि हमको क्वेश्चन को नोट करना पड़ेगा। या हम बोल दें, तुम लोग बना सकते हो, बोले तो बना सकते हो, या क्वेश्चन को नोट कर दे, क्वेश्चन को नोट ही कर देते हैं, बढ़िया रहेगा। तो चलो बच्चों, हो गया। अब थोड़ी सी आप लोग बढ़िया तरीके से देख लेना, देखकर इसको आंसर दे देना, क्योंकि अब कल वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिस कर रहेंगे। कल वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो सो आंसर दे देना भाई। क्या पढ़ लेना, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। क्या कर रहे, रेस्ट्रिक्शन क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर कॉल्ड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है, क्योंकि क्या करता है, तो डीएनए को स्पेसिफिक जगह से भी काटता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हिंड सेकेंड है, इको R1 है, इको R15 है, पीवीयू है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कमी नहीं है। समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पता ही है तुम लोगों को। और दूसरा क्या कर रहा है, दे कट डीएनए, इसका रीजन कह रहा है कि दे कट डीएनए एंड एट स्पेसिफिक रिकॉर्गनाइज सीक्वेंस। क्या करता है, डीएनए को ये एक रिकॉर्गनाइज सीक्वेंस से काटता है। ठीक है, आंसर भी देखो। इसका तो सिंपल है, सिंपल दे दिए है, इसको बना लो। इसका एग्जाम्पलेशन एजर्सन का गुड एग्जाम्पलेशन, मतलब कि इसका सही क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है। दूसरा में क्या करा, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा देख कर बताना, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, डीएनए लाइगेज इज यूज इन, डीएनए लाइगेज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में। क्या करने हैं, तो डीएनए टू ज्वाइन टू डीएनए फ्रेगमेंट, दो डीएनए को क्या करते हैं, जोड़ने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। दो डीएनए को रिकॉम्बिनेट डीएनए को बनाने में क्या करते हैं, तो लाइगेज का यूज करते हैं। दो फ्रेगमेंट हम आपको बताए थे, दो डीएनए क्या हो सकते हैं, एक वेक्टर डीएनए हो सकता है, क्या हो सकता है, हमारा टारगेट डीएनए हो सकता है। ओब्वियसली ये आंसर हमारा, ये तो एक्सप्लेनेशन तो एजर्सन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट्स एड न्यूक्लियोटाइड, क्या करता है, ये ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड एट फ्री 3 डैश OH, जो 3 डैश पर क्या होता है, OH होता है। इन ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन के दौरान। ये इसका एग्जाम्पलेशन वैसे भी देखकर तुम लोग बता सकते कि इसका एग्जाम्पलेशन ये है ही नहीं, इसमें इसका एग्जाम्पलेशन है ही नहीं। बट ये हाँ, ये सही है, ये इसका आंसर भी सही है। तो आंसर दोनों का बता लेना कि इसका आंसर क्या होगा। इसका क्या होगा, ए होगा, पहले का ए और दूसरे का क्या हो जाएगा, बी। बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। और आई होप ये सारा चीज तुम लोग को समझ में आएगा मेरे भाई। और कल वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट ही करेंगे, प्रैक्टिस सेट के अलावा कुछ नहीं करेंगे। कल वाले में प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या करना है, तुम लोग खुद से पढ़ते रहना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहना। तो चलिए मिलते हैं।